हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन से सपने हैं जो आपके पूरे होने वाले हैं 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक, क्योंकि अब शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अभी तक पीड़ित अवस्था, नीच अवस्था को प्राप्त थे, परंतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि शुक्र धन, लग्जरी, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण का, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, इन सभी पर इनका प्रभाव है। जो भी संसारिक चीज़ें आप देखते हैं, हर व्यक्ति चाहता है हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, हर एक वो चीज़ जो हम देखते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे पास हों। तो इन सबको देने वाले शुक्र अब अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, और ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छा माना जा सकता है। परंतु कुछ सावधानियां भी होंगी जिन्हें हम समझेंगे, और विशेष रूप से हम उपाय भी समझेंगे। देखा जाए तो शुक्र अब तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक यहाँ गोचर करेंगे। शुक्र तुला राशि इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, और ये राशि वायु तत्वीय है और शुक्र जल तत्वीय है। तो इनका गोचर काल अब जब होगा तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि शुक्र राहु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में एक तो गोचर करना और साथ में राहु के दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से शुक्र के प्रभाव में काफ़ी कुछ बदलाव होगा, और जो कि गुरु के नक्षत्र में भी होंगे। और तो इनका जो ये गोचर काल है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसमें क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे हमें, क्योंकि देखा जाए तो शुक्र मिथुन वालों के लिए व्यय और पंचम का आधिपत्य रखते हुए पंचम में ही गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कैसे प्रभाव हमें मिलने वाले हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो सकता है। शुक्र आपको धन लाभ कराएंगे, और आपके सोचे हुए काम भी समय बन सकते हैं। खासकर यदि फाइनेंस को लेकर आपने कोई प्लानिंग की थी कि पैसा यहाँ से आने वाला है, ऐसे ऐसे करके पैसा आएगा और ये काम हम करेंगे, तो वो काम बन सकते हैं। आपकी इच्छाएं इस समय पूरी हो सकती हैं, आपके सोचे हुए काम बन सकते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो आपके पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, तो ऐसे लोगों से, आपसे जो बड़े हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है। आपका रिश्ता, आपके रिश्ते में जो है तो सुधार आ सकता है। बॉस के साथ अच्छी समय पटेगी, जिससे सहयोग मिल सकता है। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए व्यापार या नौकरी करते हैं, वहाँ पर धन लाभ की स्थितियाँ और विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र का ये गोचर काल है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो या अन्यत्र, बहुत सारे इन्वेस्ट अलग अलग लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर लाभ होने की संभावनाएं हो सकती हैं, धन लाभ हो सकता है। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि इन्वेस्ट करना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, तो इसके जो एडवाइजर उनकी सलाह लेने के बाद ही और बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा सा जो है तो भटकाव का हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए मन कई बार पढ़ाई में न लग के यहाँ वहाँ भटक सकता है, तो विद्यार्थियों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपने मन को स्थिर करके और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लव पार्टनर के जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी, और लव पार्टनर के लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। आपके लव लाइफ में किसी भी तरह की समस्याएं यदि चल रही थी, या आपके जो लव पार्टनर वो आपसे दूर हो गए हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि ये सब समस्याएं दूर हो जाएं, तो ये अच्छा मौका हो सकता है। हम उपाय भी जानेंगे। तो शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं, परंतु जैसे हमने कहा था कि राहु के नक्षत्र और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, तो इसमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे इन्वेस्ट करना हो या विद्यार्थी हो, तो यहाँ पर और लव पार्टनर के लिए भी ये सावधानियाँ बहुत जरूरी हैं। फाइनेंस से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो कि भ्रमित नहीं होना है आपको, क्योंकि यदि आप भ्रमित होंगे तो सीधी सी बात है कि राहु का स्वभाव ही है कि भ्रमित कर देना, और जिसकी वजह से गलतियां हम करते हैं,
भ्रम में आके और फिर उन गलतियों की वजह से लाभ की जगह नुकसान होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना कि हर एक काम को बहुत सोच समझ के और सूझबूझ के साथ ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ भ्रम की स्थिति की वजह से कई बार आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिले, चाहे वो धन लाभ की बात करें लव लाइफ में या विद्यार्थी जीवन में या विदेश से जुड़े हुए, चाहे आप कहीं इन्वेस्ट करते हो या व्यापार या नौकरी हो, जो भी कोई भी विदेश से जुड़ा हुआ काम हो। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे लाभ हो, क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय के रूप में एक तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए और साथ में आप 11 मुखी या 7 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष जो लव पार्टनर हैं वो धारण कर सकते हैं। और जिन्हें फाइनेंशियली या विदेश से या इन्वेस्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका या इन्वेस्ट करना या आप चाहते हैं धन लाभ हो, तो आप 11 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर श्री यंत्र और कुबेर यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और पूजन करें, आराधना करें श्री यंत्र की, कुबेर यंत्र की, और जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, कुबेर भगवान की कृपा हो और आपको धन लाभ का ये जो अवसर है इसका पूर्ण लाभ मिल सके। तो आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुद्राक्ष और श्री यंत्र और कुबेर यंत्र जो सही रुद्राक्ष और कुबेर यंत्र श्री यंत्र है उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको लगता है तो आप देख सकते हैं और अपने घर में मंगा के स्थापित करके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र का बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें लाभ जो है तो आपको पूरा मिल सके, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय जैसे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी है और भी कुछ ग्रहों की स्थितियां हैं जो कि धन लाभ के लिए आपके लिए संयोग बना रही हैं। तो आप जो है तो ये उपाय कर सकते हैं। और नित्य प्रति माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की आराधना जरूर करिएगा और खूब स्मरण करिएगा। देखिए, स्मरण करने में कोई पैसा नहीं लगना है ना। तो भगवान नाम का स्मरण खूब करिए, जिससे, और कलयुग में भगवान नाम के स्मरण का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। बड़ा लाभ का मतलब ये कि अब अन्य युगों में तपस्या है ना इत्यादि इत्यादि कर्म जो है तो निहित है, पर कलयुग में भगवान नाम का जप ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान नाम का खूब जप करिए, ना समय लगना इसमें, ना पैसा लगना, बाकी आप ये उपाय कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, देखिए, कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, क्योंकि बहुत सारे, हमने एक ग्रह की चर्चा की और भी अलग 8 ग्रह हैं। आपकी पर्सनल कुंडली है, दशाएं हैं क्या कैसी चल रही हैं, तो आपको लाभ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या और क्या पर्सनली करना होगा जिससे आपको लाभ ये प्राप्त हो सके। तो आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।